नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपनी इस वीडियो में बीए फिफ्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी, जिसमें अपने भारत का भूगोल शामिल है, ज्योग्राफी इंडिया, इस पर यूनिट 1 पर अपन 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के भौतिक विभाजनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? भारत का भौतिक स्वरूप अत्यंत विविधतापूर्ण है, जिसे मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 6 आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन होगा तो ये ही पूछेगा। ये विभाजन भूगठन की प्रक्रियाओं, विवर्तनीय गतिविधियों और अपरदन के परिणाम स्वरूप बने हैं। हिमालय युवा वलित पर्वत है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार है ना, वो प्राचीनतम भूभाग है। उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना है, मिट्टी से। ये सभी विभाजन भारत की जलवायु, कृषि, वनस्पति और मानव बसावट को गहराई से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, संरचना एवं जलवायु पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। यानी हिमालय पर्वत का वर्णन करना है अपन को। तो हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन और भारतीय प्लेटों के टकराव से हुआ है। यह एक युवा वलित पर्वत श्रृंखला है, जिसमें ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां शामिल हैं। इसकी ऊंचाई और विस्तार भारत की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। हिमालय ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को रोकता है और मानसूनी पवनों को वर्षा के लिए बाध्य करता है। इसके कारण उत्तरी भारत में पर्याप्त वर्षा होती है और उपजाऊ मैदान विकसित हुए हैं। यानी वर्षा के क्षेत्र में, जलवायु के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हिमालय पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरी मैदानों की उत्पत्ति एवं विशेषताएं बताइए। अब हिमालय के बाद मैदानों के बारे में पढ़ना है अपन को। तो उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। ये मैदान अत्यंत उपजाऊ हैं और भारत की कृषि के रीढ़ माने जाते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं ये मैदान। यहाँ जल की उपलब्धता अधिक है, जनसंख्या घनत्व उच्च है तथा परिवहन सुविधाएं विकसित हैं। इन मैदानों को भाबर, तराई, भांगर और खादर भागों में बांटा गया है। भारत की सभ्यता और संस्कृति के विकास में इन मैदानों की प्रमुख भूमिका रही है। खाने योग्य अनाज तो मैदानों से प्राप्त होता है, इसलिए विकास और का आधार रहा है ये मैदान। अब है प्रायद्वीपीय पठार की संरचना एवं आर्थिक महत्व। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। सबसे प्राचीन कोई सा भू आकृतिक स्वरूप है तो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। यह खनिज संसाधनों से भरपूर है, जैसे लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट। इस पठार पर नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां बहती हैं। यहाँ कृषि, खनन और औद्योगिक गतिविधियां विकसित हैं। यह पठार भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव माना जाता है, यानी अर्थव्यवस्था का आधार है। खनन बहुत अधिक होते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इन विभाजनों का, भौतिक स्वरूपों का। भारतीय मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है तथा तापमान अत्यधिक रहता है। बालू के टीले, मरुस्थलीय मृदा और विरल वनस्पति इसकी मुख्य विशेषता है। लूनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। सीमित संसाधनों के बावजूद यहाँ के लोग कठोर परिस्थितियों में भी जीवन यापन करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं से कृषि और जीवन में सुधार हो रहा है। 6 है, तटीय मैदानों के प्रकार और आर्थिक महत्व बताना है अपन को। तो भारत के तटीय मैदानों को पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में बांटा गया है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे और अधिक वर्षा वाले हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान चौड़े और डेल्टा युक्त हैं। ये क्षेत्र मत्स्य पालन, बंदरगाहों, व्यापार और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है।
मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे प्रमुख नगर इन्हीं मैदानों में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की द्वीप समूह का भौगोलिक महत्व स्पष्ट कीजिए। अब द्वीप समूह को पढ़ लेते हैं। तो भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप प्रमुख द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ज्वालामुखी उत्पत्ति के हैं, यानी ज्वालामुखी से उत्पत्ति हुई है। लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल द्वीप है। ये द्वीप सामरिक, जैव विविधता और समुद्री व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वीपों का महत्व भी पढ़ लिया। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताने अपन को। तो भाई भारत की जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है, कौन कौन से कारक हैं। तो भारत की जलवायु को अक्षांश, ऊंचाई, स्थल जल वितरण, पर्वत श्रृंखलाएं, मानसून पवने और महासागरीय धाराएं प्रभावित करती हैं। हिमालय ठंडी हवा को रोकता है, जबकि मानसून वर्षा का मुख्य स्रोत है। थार मरुस्थल निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। इन सभी कारकों के कारण भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यानी कि भाई हिमालय भी अपना काम कर रहा है, मानसून भी अपना काम कर रहा है, वर्षा का स्रोत है, थार भी अपना काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय मानसून की विशेषताएं बतानी है अपन को। तो भारतीय मानसून मौसमी पवनों की प्रणाली है जो ग्रीष्म और शीत ऋतु में दिशा बदलती है। यह अनिश्चित, असमान और अचानक वर्षा के लिए जाना जाता है। मानसून कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसकी असफलता सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न करती है। मानसून भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यानी मानसून कैसे कार्य करता है समझाना है अपन को। तो ग्रीष्म ऋतु में थार मरुस्थल में निम्न दाब क्षेत्र बनता है। भाई ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, थार के मरुस्थल में निम्न दाब बनेगा, जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें समुद्र से स्थल की ओर आती हैं। ये पवनें नमी से भरी होती हैं और पर्वतों से टकराकर वर्षा करती हैं। हिमालय और पश्चिमी घाट मानसूनी वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी पश्चिमी घाट और हिमालय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पर्वतों के रूप में। इस प्रकार मानसून की क्रियाविधि ताप, दाब और पवनों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जेट स्ट्रीम और मानसून में संबंध स्पष्ट करना है अपन को। तो जेट स्ट्रीम उच्च वायुमंडल में बहने वाली तीव्र पवनें हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर बहती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर की ओर खिसक जाती है। इनके स्थान परिवर्तन से मानसून का आगमन संभव होता है। जेट स्ट्रीम मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करती है। ये बेसिक क्वेश्चन है, पूछ लेगा जेट स्ट्रीम। जो नहीं पढ़ के जाएंगे उनको नहीं समझ में आएगा।